गुड इवनिंग दोस्तों। मैं दुर्गा प्रसाद आपके आईसीसी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कैसे हैं भैया? उम्मीद होगी कि आप बहुत अच्छे से होंगे। वीडियो पूरी देख रहे होंगे। आपको पूरी नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपका क्या चल रहा था? आपका साधारण ब्याज चल रहा था ना। सवाल देख लीजिए, साधारण ब्याज चल रहा था। आपका साधारण ब्याज कराया जा रहा था, यही ना भैया? देखिए, ये साधारण ब्याज आपका कराया जा रहा था। साधारण ब्याज में आपको एक से एक बढ़कर आपको सवाल देखने को मिले होगा। ये आपका पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप जाके देख लेंगे, है ना। अब हमको चलना बाबू कितने सवाल पे? 25 नंबर तक सवाल हो चुका था। क्यों? समझ में आ रहा? 25 नंबर तक सवाल हो चुका था आपका, यहाँ तक हो गया था ना। तो 25 नंबर से सवाल हो गया, तो मैं एक बार 25 नंबर को फिर से यहीं से स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो आप बताएंगे, सभी लोग बताएंगे 25 नंबर का सवाल का आंसर कितना आया था। जितने लोग देख चुके होंगे उन लोग को तो समझ में आ गया होगा। 25 नंबर का सवाल का आंसर बताएंगे, इसमें भैया आपका आंसर कितना था, है ना। दोस्तों और मित्रों को एक बार जरूर शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें। चलिए, अब देखिए भैया, इस सवाल में कैसे करेंगे। इस सवाल को हम करेंगे कैसे, ध्यान से आप देखिएगा, है ना। देखिए, 25 नंबर सवाल तो मैं कल आपको बता दिया था। एक बार मैं जब वीडियो क्या होती है कि अगर आप नए बच्चे किसी जुड़े होंगे तो आपको समझ में वो चीज़ें वहीं से आ जाएगी। चलिए, अगर आप नहीं देखेंगे तो जरूर आप देख लेंगे, नहीं तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, वो आपके दिमाग से हट जाएगी। चलिए, 25 नंबर सवाल देखिए, एक बार मैं फिर से लगाता हूँ। एक राशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में दुगनी हो जाता है। साधारण ब्याज ब्याज की उसी दर से 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? समय पूछा भैया। मानिए पहले 100 वर्षों में कितना हो जाता है? दुगना हो जाता है, तो 200 लिख दीजिए। इसका अंतर कहेंगे सर 100 हो जाएगा, इसी को ब्याज समझ लीजिए। फिर उसके बाद इसी समय मतलब 100 में कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है, तो 300 लिख दीजिए। इसका अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200। ये 200 आपका हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं दोस्त? इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, पहले मुझे बताइए। अगर आई तो कहेंगे सर 200 जो दिया था ब्याज, 200 पे कह रहा है कि 8 वर्षों के लिए कितना? 8 वर्षों के लिए कह रहा है। तो आप कहेंगे सर 3 वर्षों के लिए कितना? 200 वर्षों के नहीं, सॉरी, ये 100 वर्ष हो जाएगा ना। यहाँ 100 वर्ष है, यहाँ 100 वर्ष करेंगे एक बार, है ना। यहाँ 100 वर्ष करेंगे। 100 वर्ष में 8 गुना हो जाता है। 100 वर्ष में 8 गुना बोल रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, 100 वर्षों में कितना कह रहा है भैया? 100 वर्षों में कह रहा है सर 8 गुना हो जाता, 8 वर्ष हो जाता, गुना नहीं 8 वर्ष हो जाता है। तो आप 200 वर्ष में बताएंगे कितना हो जाएगा, यही तो निकालना है। सिमिट्री लगा दीजिए, आपका आंसर तैयार है। सिमिट्री लगाइए भैया। कैसे लगाएंगे? कहेंगे सर 2 जीरो से 2 जीरो, इसमें 8 का गुणा है तो इसमें 8 का आप गुणा कर देंगे, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। यही 16 वर्ष आंसर आया था। डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। डी वाला आपका करेक्ट आंसर आया। तो बताइए बात समझ में आई कि नहीं, है ना। चीज़ों को समझ में आया। चलिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका 26 नंबर है। यहीं से हमको सवाल को शुरुआत करना था। 26 नंबर 2 सवाल लगाएंगे। सब सवाल में आपको समय दिया जाएगा। थोड़ा सा आप सवाल को तेजी से करेंगे तो आप समझ पाएंगे, ठीक है। सब सवाल में पहले आप वीडियो को रोका करें। मैं बार बार आपको कहता हूं कि अगर सवाल लगाया करें तो वीडियो को पहले रोक लिया करें, सवाल अपने से लगाया करें। नहीं आएगा तो फिर आप देखिए सर कैसे लगा रहे हैं, आप कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, उस चीज़ को फिर आप देखा करें, ठीक है। चलिए, अब देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में दुगनी हो जाता है, तो कितने वर्षों में यह धन 8 गुना हो जाएगा? सेम सवाल उसी तरह है भैया। अगर मान लीजिए कोई धन रहा होगा 100, वो कह रहा दुगनी हो जाती है ना, तो 200 कर दीजिए, दुगनी कर दीजिए 100। तो इसका अंतर कहेंगे सर कितना? अंतर जो होता है ब्याज होता है, ये अंतर हो जाएगा। फिर कह रहा है सर उसी उसी समय पे वही धन जो होता है, यानी पहले वाला जो धन है उसी पे कह रहा है 8 गुना हो जाता है। 8 गुना मतलब 800 हो जाता है। इसका अंतर करेंगे 700 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं, पहले मुझे बताइए। कुछ नहीं, वही किया हूँ भैया। फिर कहेंगे सर इसमें 100 में कह रहा था, 100 में कितना कह रहा है भैया? 5 वर्षों के लिए कह रहा है। तो ये 5 वर्ष आपका ईयर्स हो जाएगा, 5 वर्ष। तो आपका 7 वर्ष में कितना हो जाएगा, यही ने पूछा है। 7 वर्ष में कितना हो जाएगा, यही आपका पूछा है। अब इसी को आप उड़ा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो हटा देंगे। कहेंगे सर इसमें 5 का मल्टीपल है तो इसमें भी 5 का मल्टीपल कर देंगे। तो 5 करेंगे, 5 सत्ते 35 कर देंगे, तो यहाँ 35 ईयर से आ जाएगा। तो बताइए आंसर कहाँ पे है? सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए इस चीज़ समझ में आया कि नहीं भैया? आया ना। अगला सवाल 27 नंबर देखेंगे। ऐसे ही सवाल आपको एकदम दमदारी के साथ अच्छे अच्छे सवाल मिलते रहेंगे। अगर एग्जाम में अगर आप जाएंगे ना कंप्यूटर बेस पे, देखिए आने वाले समय में सब कंप्यूटर बेस पे पेपर होने वाले हैं। अगर आने वाले समय में कंप्यूटर बेस पे पेपर होंगे तो ज़्यादा बड़ा आपको नहीं देगा, इतना ही छोटा छोटा देगा, लेकिन ऐसे सवाल आप बना नहीं पाएंगे, यकीन मानिए। नहीं तो आप वीडियो को रोकिए और बनाइए, फिर देखिए, है ना, तब आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी। चलिए 27 नंबर देखिए। ब्याज की दर से
2% की वृद्धि होने पर 2000 के ब्याज में 2000% के ब्याज में 80 रुपए की वृद्धि होती है तो समय ज्ञात करना है। समय कितना वर्ष लगेगा ये बताना है। तो कुछ मत करिएगा, ये आपका है ना। देखिए 2 वर्ष की बात किया पहले, देखिए ब्याज जो है 2000 है लेकिन 80 की वृद्धि हो रही है, तो 80 की वृद्धि होती है 80 पहले उसको लिख दीजिए। ब्याज का भैया है ना, तो ब्याज का 80 लिख दीजिए। फिर इसमें 2000 आप यहाँ लिख दीजिए और इसमें आप क्या कर देंगे, 2% की वृद्धि हो रही है, इसी को आप उड़ा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो कहेंगे सर 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 से करेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 वर्ष आपका हो जाएगा, है ना। जो समय आपका हो जाएगा, तो समय कितना है, 2 वर्ष। 2 वर्ष कहीं दिया है क्या, कहीं गलत होगा, किसी को सही, इसी वाला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। 2 वर्ष यहाँ होना चाहिए, है ना, ये 2 वर्ष होना चाहिए। ठीक मित्र, ये 2 वर्ष आपको आया समझ में। चलिए, नए हो तो भैया एक बार और, अगर नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑन करेंगे, दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर करेंगे। ऐसे ही आपको कंटेंट मैं दमदारी से देता रहूँगा, है ना, आपको अच्छे से समझाऊंगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं होएगी। ठीक है, बेल आइकन ऑन करेंगे तो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। चलिए 28 नंबर देखिए, जबरदस्त सवाल है, इस सवाल को आप करेंगे, बताएंगे इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। 28 नंबर सवाल लगाइए और बताइए। इसमें सवाल आपको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या, चलिए थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, अब इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। चलिए 28 नंबर लगाइए दोस्त, इसमें बताइए आपका आंसर क्या होगा, लगाइए। ये सब कंटेंट लाने में और बनाने में बड़ी मेहनत लगती है ना बाबू, कंटेंट लाने और बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। इस चीज़ को आप क्या करेंगे, एक लाइक दे सकते हैं ना, जितने लोग देख रहे हैं एक लाइक आपका बनता है, आप एक लाइक आप सर को इस मेहनत के और कंटेंट के दम पे आप एक लाइक कर दीजिए। चलिए 28 नंबर सवाल पढ़ेंगे, क्या है भैया, ए ने बी को, यहाँ बी रहेगा दोस्त, यहाँ बी रहेगा, ए ने, मैं यहाँ सही कर दे रहा हूँ, तब तक आप क्वेश्चन को पढ़िए। जब आप क्वेश्चन को आपको नहीं आए तो आप एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार आप पढ़ा करें, है ना, पढ़ने से चीज़ें आपको याद हो जाएगी। अच्छा एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जो नीचे आपका स्क्रॉल चल रहा है वहाँ टेलीग्राम है, टेलीग्राम में आप जुड़ जाएंगे। मैं पीडीएफ आपको जितना भी पढ़ाया हूँ अभी तक, मैं पीडीएफ अभी तक दिया नहीं हूँ, सब मैं पीडीएफ आपको वहाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ, समझ रहे दोस्त, पूरी पीडीएफ मैं वहीं प्रोवाइड करने वाला। थोड़ा सा समय लग रहा है ना, टेलीग्राम से थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, इशू है, उसको सही किया जा रहा है, वो सही हो जाएगा तो मैं पूरी पीडीएफ आपको एक बार में प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। अगर आप उसमें नहीं आप सर्च करते हैं, नहीं आता है, तो आप के वीडियो में आप वीडियो क्लिक करेंगे, उसके नीचे आपका क्या रहेगा, लिंक दिया रहेगा, लिंक आप पे क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम में आप सीधे जुड़ सकते हैं। ए ने बी को 15,000 रुपये 14% वार्षिक दर से उधार दिया, चलिए ठीक है। 6 वर्ष बाद बी ने 25,000 रुपये तथा एक घड़ी देकर कर्ज चुका दिया, तो घड़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए इसमें सवाल में कह रहा है, ए ने बी को क्या किया, 15,000 रुपया दिया और कितना, 14% के हिसाब से दिया, 14% के हिसाब से वो दिया और 6 वर्ष बाद बी ने लौटा दिया, समझ रहे हैं। 6 वर्ष बाद जो बी ने उधार लिया था, 6 वर्ष बाद बी ने उधार दिया, 25,000 रुपये दिया और एक घड़ी भी दिया, उसके बाद वो उसका मूल्य चुकता हो गया। वही पूछ रहा है कि जो घड़ी दिया है वो घड़ी का मूल्य बताइए। 25,000 तो है, चलिए इस सवाल को देखिए कैसे करेंगे। पहले हम 15,000, ये आपका मूलधन है, 15,000 दिया होगा, 14% के हिसाब से दिया होगा, इसके बटे 100 कर देंगे, यहाँ गुड़े कर देंगे और कितना, 6 वर्षों के लिए, यही तो है भैया ना। इसको पूरे बटे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को आप उड़ाइए, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाएंगे, 15 छक्का 90 करिए, यहाँ 90 लिखेंगे, यहाँ जीरो लिखेंगे, एक जीरो और है, एक जीरो बचा यहाँ है, 15 छक्का 90, 900 और 14 करिए, 14 नावा 126, 14 नावा दोस्त 126, डबल जीरो उसको चिपका देंगे। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत आपको आई कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक समझने में कोई समस्या है यहाँ तक भैया, नहीं ना, आगे चले, बहुत अच्छी बात है। अगर ये बताइए कि ये आपका अमाउंट दिया, ये टोटल आपका हो गया, मिश्र धन वाला आपको हो गया। अच्छा ये आपका जो ब्याज आपका निकलेगा, ये सब ब्याज निकलेगा, लेकिन वो कह रहा है 15,000 रुपये वो देकर और ब्याज। अच्छा ये जब ये ब्याज आया है, ये ब्याज है, इसको मिटाइए, अमाउंट नहीं। चलिए ये देखिए, अब इसमें क्या 15,000 रुपये, 15,000 उसका अमाउंट भी आया, 15,000 दिया था तो 15,000 इसमें और जोड़ेंगे, आया समझ में। 15,000 आप जोड़ेंगे तो यहाँ जीरो जीरो, यहाँ आपका 6 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, है ना, आपका 27,600 रुपया हो जाएगा। अब भैया टोटल आपका 27,600 रुपया हो गया अमाउंट, है ना, ब्याज वाज सब मिला के आपका टोटल 2700 रुपया, 27,600 रुपया हो गया।
लेकिन बी ने कितना दिया है, 6 वर्ष बाद बी ने 25,000 रुपया दिया। अच्छा भैया 25,000 अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो घड़ी का मूल्य निकल जाए कि नहीं। टोटल आपका कुल अमाउंट यही है ना, कुल आपका यही है, ठीक है। कुल आपका 27,600 है, लेकिन वो 25,000 दिया, माइनस 25,000 करिए तो 25,000 माइनस करिए। चलिए यहाँ देखिए करेंगे 0 0 6 आ जाएगा, यहाँ से घटाएंगे 2 आ जाएगा, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। 2600 रुपया घड़ी की मूल्य रही होगी। 26 रुपये कहीं दिया है क्या, ये देखिए ए वाला आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो उसकी घड़ी की मूल्य कितनी हो गई, 2600 रुपया आपका हो जाएगा ना। वो 25,000 रुपया दिया, अगर यहाँ आप लिखेंगे कहेंगे सर 25,000 रुपया दिया था और 2600 रुपया क्या था, घड़ी के मूल्य था, है ना, तब जाके घड़ी का कार्य चुका था। यहाँ 6 लिख देंगे, 5 2 7 लिखेंगे 2, देखिए 27,000 क्या आया है क्या कहीं पे, 27,600 आया, देखिए 27 और 6,000 आया है। अगर आपने उसके घड़ी का ये वाला मूल्य 25,000 और प्लस 26,000 वाला उसका वो घड़ी का मूल्य दोनों जोड़ेंगे तो 27,600 आना चाहिए। 27,600 आया, देखिए 27,600 आया। तो सवाल आपका सही हुआ कि नहीं। इसी इसी बात पे आप एक लाइक करिए, इसी बात पे आप एक लाइक बनता है, एक लाइक करिए, थम्स अप करिए। चलिए आगे चले, ऐसे ही सवाल आपको कंटेंट मिलता रहेगा दोस्त। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन करिए, उसके बाद वीडियो को आप आगे देखिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका 29 नंबर है, ये भी आपका बहुत जबरदस्त सवाल है। 29 नंबर सवाल आप बनाइए, इसमें बताइए आपका आंसर क्या होगा। 29 नंबर सवाल इसमें करेंगे दोस्त, बताएंगे आंसर आपका क्या हो जाएगा, जबरदस्त सवाल है। चलिए करिए, 29 नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। आंसर बहुत आसानी से सवाल इस लगाएंगे। विकास ने 15,000 रुपए 12% की दर से उधार लिया तथा कुछ अन्य धन 16% की दर से उधार लिया। 2 वर्ष बाद उसने कुल 1,000 रुपए ब्याज चुकाना पड़ा। ब्याज दिया 2,000 के बाद, है ना, 10,000 है, 1,000 नहीं है, 10,000 ब्याज चुकाना पड़ा। तो उसने कितना धन उधार लिया था, उसने कितना धन उधार लिया था ये बताना है। सवाल एक बार ने 2 बार और पढ़िए, फिर आपको चीजें समझ में आएगी। विकास ने 15,000 रुपए 12% की दर से उधार लिया था, ठीक है, तथा कुछ अन्य धन 16% के हिसाब से लिया था। 2 किस्तों में लिया, वो 2% के हिसाब से लिया, 16%, है ना, 16% की दर से उधार लिया। 2 वर्ष बाद उसने, 2 वर्ष बाद, अच्छा, एक 12% एक 16% के हिसाब से, 2 वर्ष बाद उसने 10,000 रुपए ब्याज चुकाना पड़ा। 2 वर्ष बाद वो ब्याज अपना 10,000 दे के चुकाना पड़ा। उसने कितना रुपया उधार लिया ये बताना है। ब्याज तो आपको पता हो गया ना, ब्याज 10,000 है, लेकिन वो पैसा कितना लिया था ये आपको बताना है। इस सवाल को बनाइए और बताइए कैसे। कहेंगे सर 15,000 रुपया दिया होगा, उसी उसी पे निकालिए ना, मूलधन वाले पे, तो आपको सीधे सीधे सवाल आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बनाना चालू करें, देखिए सवाल को, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। कहेंगे सर 15,000 रुपया तो वो मूलधन था, 12% के हिसाब से था, 2 वर्ष के लिए दिया था। बिल्कुल बात यहाँ तक सही है, यहाँ 100 कर देंगे। यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं दोस्त, ये बताइए, यहाँ तक की बात समझ में आई। यहाँ तक कुछ करना नहीं था। अब इसमें 2 जीरो से आप 2 जीरो उड़ा दीजिए, 12 से करेंगे 15, 15 दूनी 30, यहाँ कर दीजिए, 15 से करिए ना, यहाँ 2 में गुणा कर दीजिए, 15 दूनी 30 कर दीजिए, एक जीरो यहाँ पे, यहाँ लगा दे 300 और गुड़े 12 करिए, 12 तिहाई 36 कर दिए, यहाँ 36 लिखिए और आप 2 जीरो चिपका दीजिए। इतनी तक बात समझ में आई कि नहीं, इतनी तक बात समझ में आई कि नहीं। 3600 सही लिखा है ना। 12 से आप गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ, ठीक है, 12 तिहाई 36, यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं। 3600 रुपये, 3600 रुपये उसका ब्याज आ गया, चलिए ठीक है। लेकिन क्या किया भैया, 10,000 रुपये ने उन्हें ब्याज दिया, लेकिन वो कह रहा 36,000, 10,000 इसी मन से घटा दीजिए तो 10,000 उसका ब्याज था। क्या था भैया, 10,000 ब्याज था। तो 10,000 में 3600 घटाइए आप, 3600 लिखिए, यहाँ आप जीरो लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, यहाँ 36 लिखिए, 3600 माइनस करिए, ये आएगा जीरो, जीरो 10 में 6 जाएगा 4, यहाँ आपका बचेगा कितना भैया, 9, 9 में से 3 जाएगा 6, 6400 रुपया ब्याज बच रहा है। 6400 रुपया ब्याज, 6400 जब इसका ब्याज बढ़ रहा है तो आप लिख सकते हैं 6400 गुड़े, अब 16% के हिसाब से दिया है ना, तो 16% हो तो होगा, लेकिन बटे आप 100 करिए। अब इसको 16% लिखिए और 2 वर्ष के लिए, यही तो हो जाएगा। सही तो है ना भैया, 2 वर्ष के लिए। अब जो दूसरा धन दिया है उसके हिसाब से हम 16% के हिसाब से करेंगे, तो अब इसी को काटेंगे पीटेंगे, देखेंगे अपना आंसर बढ़ रहा है कि नहीं, देखेंगे अपना आंसर बढ़ रहा है कि नहीं दोस्त, देखेंगे। चलिए कहेंगे सर 16 से करेंगे, 16
16 चौक 64 हो जाएगा भैया, 16 चौक 64 4 बार में, 2 से करेंगे सर, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यहाँ 20,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20,000, 20,000 आ जाएगा। क्यों 20,000 आ जाएगा? अच्छा 20,000 तो उसका आ गया क्या? अब वो 10,000 कुल धन उसका बताना, 20,000 आ गया। अच्छा 20,000 तो आया, तो लेकिन 15,000 तो उसका अमाउंट हुआ है, 15,000 साहब उसका अमाउंट है, तो साहब उसको 15,000 लौटा दीजिए। तो 15,000 लौटा दीजिए भैया, 15,000 लौटाइए। तो कहेंगे सर 1 0 1 0, यहाँ 1 0 3 0 तो ऐसे होगा, 10 में से 5 जाएगा 5, है ना, एक एक से कट गया, 5,000 दिया है क्या कहीं? आंसर कुछ गड़बड़ है क्या भैया? 20,000 तो वो हो गया, 5 3 35, ओ सॉरी 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 सॉरी, टोटल पूछा ना भैया, टोटल कुल, उसको अमाउंट कुल कितना मिला था, ये तो भैया 2,000 उसको पहले, ये तो टोटल में है ना, सॉरी सॉरी। यहाँ आप क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, यहाँ 3, 35 हो जाएगा, 3500 रुपया टोटल उसको अमाउंट जो मिला था, 35,000 मिला था टोटल उसको, 35,000 मिला था, 10,000 उसका ब्याज था, तो 35,000 सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना दोस्त, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 35,000 ये है, 10,000 अमाउंट आप उसमें लगा दीजिए, आप निकाल देंगे, आपका आंसर बन जाएगा। चलिए आगे चलें, सवाल चीजें समझ में आई भैया? एकदम आराम से बताएगा, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार आप दोबारा से पीछे करके आप उस चीज को देख लेंगे। चलिए तीसरा नंबर, 30 नंबर सवाल पे चले, सवाल थोड़ा तेजी से करेंगे, सवाल ज्यादा है ना। चलिए 30 नंबर सवाल लगाइए, इसको पढ़िए प्रश्न और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। बहुत आसान सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है, इस सवाल को हम बनाएंगे और बताएंगे इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए मैं सवाल को पढ़ता हूँ। कर एक राशि साधारण ब्याज द्वारा 3 वर्षों में 1,040 रुपए तथा 7 वर्षों में कितना है, 1,360 रुपए हो जाती है, तो वह कितना राशि होगी, वह कितना राशि होगा, इसे कैसे निकालेंगे। देखिए 3 वर्षों में कहा है, तो 3 वर्षों में आपका क्या हो जाएगा, 3 वर्ष का आपका ऐसा ही पूछ रहा है ना भैया, 3 वर्ष पहले मूलधन रहा होगा, प्लस मूलधन पता ही नहीं है, 3 वर्ष आपका एसआई में, और कितना दिया है, कह रहा 1,040, 1,040 रुपए, यहाँ तक की कोई दिक्कत है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ मूलधन तो पता नहीं है, कितने वर्ष के लिए दिया भैया, 7 वर्षों के लिए, 7 वर्ष के लिए दिया एसआई, है ना, कितना रुपया दे रहा है, 1360, 1360 यहाँ लिख दीजिए, आप रुपया लिख दीजिए। यहाँ तक का बताइए कोई दिक्कत है, यहाँ तक कि कोई दोस्त समस्या हुई तो मुझे बताइए थोड़ा सा। सेम जैसे सवाल कहा मैं वैसे सेम लिख दिया, मूलधन पता नहीं है, प्लस मूलधन जुड़ता है, फिर 3% कह रहा, 3% यहाँ हो जाएगा, 7%। चलिए यहाँ मैं परसेंटेज लगा देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। समझ में आया, परसेंटेज दिख गया कि नहीं भैया, एसआई बराबर आपका दिया है कितना कितना है ना, यही तो है। अब चलिए अब इसके आगे चले, बताइए यहाँ तक बात आपकी समझ में कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना, बस घटा दीजिए कुछ नहीं। देखिए 4 4 3 7, बड़े में से छोटे घटाइए, यहाँ 4 आ जाएगा, ये 4% आ जाएगा, 4% बराबर कितना, इसको भी आप घटा दीजिए, यहाँ आप 13 में से घटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, अब यहाँ 6 जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, घटाएंगे बड़े में से छोटे को घटाइएगा, है ना, तो यहाँ 32, 4 से काटेंगे, 4 बटी 32 कर दीजिए, इसको परसेंटेज से परसेंटेज आप उड़ा दीजिए ना, परसेंटेज को आप झूठे ला रहे हैं, परसेंटेज को यहाँ परसेंटेज परसेंटेज हट जाएगा, यहाँ परसेंटेज नहीं रहेगा, तो 4 अठी 32, यहाँ 8 लिख देंगे, एक 0 लिख देंगे, 80 आ जाएगा। अच्छा लेकिन आपका उसका मूलधन राशि पूछा है ना, करवा कितनी राशि होगी, राशि इसी पे निकाल दीजिए पहले पे। देखिए पहले 3 रहा होगा, 3 से आप गुणा लगा दीजिए, पहले आपका 3% के हिसाब से 3 से गुणा कर दिया, 8 3 24, यहाँ 24 कर दीजिए, 240 रुपए, लेकिन उसमें कह रहा कितना भैया आपका 1,040, 1,040 में 200 आप 40 जोड़ देंगे तो आपका राशि पता चल जाएगा, यहाँ 0, 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस होगा, है ना, राशि पता करना है ना भैया, माइनस होगा, तो यहाँ आप 4 4 0 कर दीजिए, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, 8 हो जाएगा, 800 रुपये उसकी राशि होगी, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वाला उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त समझ में आया कि नहीं, ये सवाल अपने आप में बहुत जबरदस्त सवाल है ना। चलिए अभी ऐसे सवाल मैं ढेर सारा लाया हूँ, नीचे वाला भी देखिए सेम सवाल उसी तरह है, अगर एक सवाल आपको नहीं समझ में आएगा तो जो कठिन सवाल रहता है उसमें मैं दोस्त आपको कम से कम आपको 2 3 सवाल देने के प्रयास करता हूँ। तो अभी सवाल और है, कोई दिक्कत नहीं, अभी आप इसको समझिए, 800 रुपया भैया, पहले तो उसका कितना रहा होगा, पहले उसका 1,040 रहा, बाद में 24 रुपया, 240 रुपया उसको मिला बाद में, तो 240 पे माइनस करेंगे तभी तो उसका धनराशि पता चलेगा कितना रुपया होगा, ये बात समझ में आई। आगे चलिए 31 नंबर सवाल देखिए, 31 नंबर सवाल को लगाइए और बताइए इसमें क्या होगा। 31 नंबर सेम अभी जो सवाल लगाए उसी सवाल से आप लगा देंगे, आपका सवाल का आंसर बन जाएगा, बनाइए तो।
करें, देखिए मूलधन तो आपको पता ही नहीं, पहले यही लिख दीजिए। 3 वर्षों के लिए कहा है, अच्छा 3 वर्ष, उसमें देखिए परसेंटेज दिखा है, इसमें वर्ष दिया है, देख रहे हैं, उसमें परसेंटेज दिया था, इसमें वर्ष दे दिया। तो वर्ष देंगे तो वर्ष को दर्शाना है, अगर परसेंटेज देंगे परसेंट। 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 690 रुपया हो जा रहा है, ये तो बात समझ में आ गई। फिर 5 वर्षों में कह रहा है, मूलधन तो पता नहीं है, 5 वर्षों में, 5 वर्षों में कितना दोस्त कह रहा है, 750। यहाँ तक का कोई दिक्कत हो तो बताइए, बोलिए, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे चले? चलिए आगे देखिए, यहाँ से अब घटाएंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्यों 2 वर्ष हो जाएगा कि नहीं, 2 ईयर्स हो जाएगा, वाई कर दीजिए, तो यहाँ 2 हो जाएगा, इसमें से आप घटाइए, यहाँ 0 हो जाएगा, 5, 5 4 9, यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसे आप 2 से काट दीजिए, 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, यहाँ 70 हो जाएगा। अब पहले पे निकाल दीजिए, इसी में मान आप रख के निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ गुणे 3 कर दीजिए, अगर 3 करेंगे 7 तरीके 21 आ जाएगा, क्यों 21 आ जाएगा। अब उसमें पहले कितना था, पहले उसका 600 आपका 690 था, और बाद में उसका अमाउंट मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है क्या, यहाँ आप ऐसे कर दीजिए, है ना। अब करेंगे 6 2 8, चलिए अब देखिए यहाँ आपका 0 हो जाएगा। अच्छा क्या पूछा है, मूलधन ज्ञात करना, मूलधन के लिए जोड़ना पड़ेगा, 8 2 10, 10 के 0 हो जाएगा, 6 2 8, 8 1 9 हो जाएगा। 900 कहीं दिया है क्या, कुछ गड़बड़ हो गया क्या दोस्त? 6 2 8, 8 1 9 सही तो है, कहीं पे गड़बड़ हो गया क्या? कहीं पे गड़बड़, एक बार सवाल को पढ़िए। कोई धन है, कह रहा कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 690 रुपए तथा 5 वर्षों में 750 रुपए हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सही तो है, क्या गड़बड़ है, घटाने पिटाने में गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, ऐसा तो नहीं, घटाने में कुछ गड़बड़ नहीं हुआ होगा, घटाने में देखिए कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ मुन्ना। एक बार मैं फिर से करूं क्या, देख लीजिए क्या है। 3 वर्षों में 960 रुपया सही है, 5 वर्षों में 750 सही है, इसको घटाएंगे यहाँ 0 आ जाएगा, 5 4 9 आ जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ गड़बड़ हुआ, गड़बड़ हुआ, गड़बड़ हुआ, गड़बड़ पकड़ी गई, चोरी जो है पकड़ी गई दोस्त, चोरी आपकी पकड़ी गई। कहाँ गड़बड़ है, गड़बड़ यहाँ, बड़ा देखिए ये है, छोटा ये है, तो छोटे मन से बड़े को ऐसा नहीं होता है, गड़बड़ आपका पकड़ा गया, गड़बड़ आपकी यहीं पे हुआ है ना, गड़बड़ आपका यहीं पे, थोड़ा सा इसको लगाया जाए, यहाँ आपका 30 आना चाहिए अगर घटाएंगे, है ना। थोड़ा सा मैं एक बार करता हूँ, थोड़ा सा मैं दोस्त इस बार को करता हूँ, बड़े में से छोटे के घटाने पिटाने में गड़बड़ हुआ तो मामला गड़बड़ हुआ। कह रहा मूलधन, मूलधन पता नहीं है कितना भैया, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष में कितना, 690 रुपये, यही तो दिया था। उसके बाद मूलधन पता नहीं है, 5 वर्षों में कहा है, तो 5 वर्षों में कितना, 750, यही तो गड़बड़ हुआ था, 750। अब इसी को कर दीजिए, आपका आंसर आ जाए। देखिए यहाँ तो 2 आया था, 2 वर्ष, है ना। अब इसमें देखेंगे, अब ये बड़ा ये है, 700 में से ये घटाएंगे, तो यहाँ लिखिए 750 और 690, यहाँ से गड़बड़ हुआ था। इसमें से घटाएंगे 0, यहाँ से हो जाएगा 15, 15 में से 9 जाएगा, आपका 60 हो जाएगा, है ना, 6 हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, तो यहाँ 60 आ जाएगा दोस्त। यहाँ गड़बड़ हुआ था, यहीं गड़बड़ हुआ था, बात समझ में आई कि नहीं? 2 से करेंगे तो यहाँ 30 आ जाएगा। अब 30 आ जाएगा, इसी पहले वाले पे मान रखना था तो आंसर आएगा। 3 से यहाँ गुणा कर दीजिए, कितने में, आ, हाँ 60 में गुणा कर दीजिए, 60 आया था ना, 3 से आप गुणा करिए 60 में, 6 तो एक, हाँ 60 से गुणा कर दीजिए। ओ ओ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 30 आएगा जी, मैं 3 लिखा हूँ यहाँ, क्या ओ, इसमें बोर्ड में यही दिक्कत है बाबू, ना बोर्ड में यही थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अगर कोई भी थोड़ा सा मिटाएंगे जल्दीबाजी में तो पूरा मुड़ जाता है ना। अब ये डिजिटल वाले में जैसे एक होता है जो आपको कनेक्ट सीपीयू से करके चला जाता है, ये कनेक्ट सीपीयू से करके नहीं चलता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसको दोबारा से कर लेंगे, गलती तो हमसे हुई तो गलती को हमको मानना पड़ेगा, है ना। 3 वर्षों में कितना भैया कह रहा है, बार बार वही लिखना पड़ जा रहा है। अच्छा फिर मूलधन कितना, यहाँ 5 हो जाएगा, कितना दिया था 750, यही ना, 750, यहाँ आ जाएगा आपका कितना, 60 आ जाएगा, और यहाँ आपका 2 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो यहाँ 30 आ जाएगा, यही गड़बड़ होती है, यहाँ मैं 3 लिख दिया था ना, यहाँ मैं 3 लिख दिया था, ये 30 हो जाएगा, 30 गुणे 3 करेंगे, 3 तिरिक का 9, 90 हो जाएगा, है ना, 3 तिरिक का 9 90, लेकिन 600 आपका 90 दिया है, तो 90 यहाँ आप देखेंगे, ये 0 हो जाएगा, 9 दूनी 18, ये इसमें 9 में से 9 जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा यहाँ 6, 600 रुपया आपका दोस्त करेक्ट आंसर आ जाएगा, ए वाला है।
है ना। बहुत घुमा दिया, बहुत समय ले लिया। समय कहाँ लिया, यहाँ घटाने में एक बार गड़बड़ हो गई, फिर यहाँ मैं 30 की जगह 3 लिख दिया था, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई, है ना। अब दोस्त इस चीज़ को पकड़ लिया, अब समझ में आया, है ना। चलिए देखिए, गलती यहीं से होगी, अगर कुछ न कुछ अगर आपको पॉइंट छूटेगा, अगर दिमाग से कुछ न कुछ पॉइंट छूटा तो आपको आंसर नहीं आएगा। अब देखिए, अगर दर पूछ लेगा क्या करेंगे, अगर दर पूछेगा ना तो ये जो 30 चीज़ ये आई है ना, ये 30 आएगा, 3 से इसी में भाग देंगे, तो 3 से भाग देंगे तो 10% दर आ जाएगा। अगर दर पूछेगा तो ये 10% दर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए एक चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा बता दिया, है ना, इसी गड़बड़ की वजह से। लगाइए 32 नंबर सवाल लगाइए, इसमें बताइए आंसर क्या होगा। 32 नंबर लगाइए, थोड़ा सा तेजी से करेंगे दोस्त, है ना, समय तो आपको जा ही रहा होगा। चलिए समय को ना देखिए, है ना, समय बहुत बलवान होती है, समय अपना चलती ही रहती है, उसको हमको नहीं देखना है, हमको अपनों को देख के चलना है कि हम कितने तेज चल रहे हैं। देखिए सवाल को, बैटरी थोड़ा सा जाएगी तो मुन्ना ध्यान दे दीजिएगा। कोई धन एक वर्षों में साधारण ब्याज पर 2200 तथा 4 वर्षों में 2800 हो जाता है तो वह धन तथा दर ज्ञात कीजिए। देखिए अभी इसमें दर दे दिया, है ना, दर मैं आपको बताया हूँ, धन तो ज्ञात करना ही था, दर अब ज्ञात करिए, दोनों इसमें ज्ञात करना, देखिए दर और धन। चलिए लगाइए, सेम उसी तरह सवाल है, इसको बनाइए आप ही, बनाइए आप, तो बताइए इसमें मुझे आंसर कितना आएगा, तो बताइए। 10% हिसाब से निकालना है ना। चलिए लगाइए इसको, मैं समय आपको पूरा भरपूर दे रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को बनाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या आएगा। ठीक बाबू, पानी बहुत पुराना है, लगा जाए। सवाल सेम उसी तरह लगेगा, है ना, जिस तरह है, बस इसमें दर पूछ लिया है। मुझे लगता है कि 10% दर आ जाएगा, और क्या, 10% इसको हल कर देंगे, 10% आ जाएगा। एक बार करके देखिए तो पता तो चल जाएगा ना क्या आ जाएगा। चले देखिए कैसे करेंगे। चलिए हो गया टाइम। कह रहा कोई धन एक वर्षों में साधारण ब्याज पर 2200 रुपए में, देखिए फिर वही लिखना पड़ेगा, सेम 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 उसी तरह लिखना है, जैसे आप लिखे थे अभी को, सेम उसी तरह लिखिए। तो कितना कहा, एक वर्षों में कहा, एक वर्षों में कितना कह दिया भैया, 2200। 4 वर्षों में कितना हो गया भैया, 4 वर्षों में आप 2800, घटाइए तो, घटाइए तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 0 0, यहाँ 6, है ना। आया समझ में, बड़े में से छोटे घटाइएगा, आपकी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 3 से करेंगे, 3 दूना 6, 200 आ जाएगा। अब 200 तो आया, लेकिन अभी कैसे धन निकाल रहे थे मुझे बताइए थोड़ा सा, आप कैसे निकाल रहे थे मुझे बताइए। आप क्या कर रहे थे, इसमें आप गुणा कर रहे थे, जो यहाँ था यहीं से निकाल रहे थे ना, इसमें आप धन से गुणा कर रहे थे, आपका आंसर आ रहा था। लेकिन कैसे कर रहे थे, पिछला वाला नियम अगर आप भूल जाएंगे तो 200 रुपया उसका क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। दो, अगर वो पूछेगा कि भैया धन कितना था, कहाँ गया भैया, तथा दर और धन। चलिए देखिए, धन जो पूछ रहा तो अगर 200 हो जाएगा धन, है ना, भैया नमस्ते, 200 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर आप दर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें से आप पहले घटाइए, तो इसमें से 2200 में से, तो 2200 और प्लस 200, तो माइनस आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। तो 2000 आपका, देखिए 2000 पे धन पे निकालिए, तो पहले लिखेंगे 200 रुपया आपका आया था ब्याज, और गुणे 100 लिख देंगे, और इसमें आप 2000 लिख दीजिए। बस, आपको कुछ पता तो नहीं है, दर और तो उसमें दिया नहीं, दर है तो आपको निकालना है। सेम आप इसी को काटिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से काटेंगे 2, 10%, 10% आ जाएगा। तो कहाँ पे दिया है, 200, 10%, 200 10% आपको आ जाएगा दर। बताइए सवाल समझ में आया, चीज़ें चीज़ें आपको समझ में आई दोस्त, है ना। कठिन है अपने आप में सवाल, है ना, दम में, थोड़ा सा सवाल अपने आप में दम है, इस चीज़ को आप मानना पड़ेगा, और आपको लगाना पड़ेगा सवाल को, है ना, सवाल से आप पीछा नहीं छोड़ सकते। चलिए एसआई आपका कितना आया था, 200 आया था, ये एसआई है, ये एसआई आप इसको समझ लिए। चलिए आगे चले, अगला सवाल। अगला देखिए आपका सवाल, ये सब सवाल अपने आप में हैं, है ना, अब सवाल आपका बढ़ता चला जाएगा लेवल, ऐसा नहीं है। अब इस सवाल को देखिए, किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 भाग तथा समय की संख्या व दर प्रतिशत है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कितना समय कहाँ लग गया दोस्त, सवाल पढ़िए और लगाइए। हाँ, अब वही वाला फार्मूला जानते होंगे तो लगा देंगे, R = 100
अब आर बराबर 100 तो लिख ही रहे हैं, लेकिन एसआई भी लिख रहे हैं ना, एसआई जो आपका ब्याज है ना, ब्याज आप एसआई लिख रहे हैं, तो यहाँ दर लिख दीजिए और यहाँ टी लिख दीजिए, वही कर दीजिए दोस्त, आ जाएगा। देखिए कितना है, 1/9 का है ना, 1 अगर 9 लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे मुझे बताइए। 1 जब आप 9 लिखेंगे तो 1/9 लिख दीजिए। कुछ पता नहीं आपको, भाग पता है कितना कह रहा, किसी धन का साधारण ब्याज, ब्याज जो है मूलधन का, मूलधन का 1/9, तो 1 आप 9 लिख देंगे, गुणे 100 लिख देंगे। इतनी तक बात समझ में आई कि नहीं। उसके बाद यहाँ क्या लिखना है, 100 और कुछ दिया है, दर और दिया है, दर प्रतिशत कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है नहीं दिया है। इतना हो गया, मानिए इसका यक्स, यक्स बराबर मान के लगाइए, तो यक्स करेंगे, अब यक्स को इधर करिए तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 100, ऊपर हो जाएगा 9। इतनी बात समझ में आई कि नहीं पहले बताइए। यक्स यहाँ करेंगे, यक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, इधर करेंगे 9 हो जाएगा। तो अब यक्स बराबर लिखेंगे, यक्स अगर स्क्वायर हटाएंगे तो ये 10 का स्क्वायर है, ये 3 का है, समझ में आ रहा है। ये 10 का 100 होता है और 3 का 3 तिरिक का 9 होता है। 10 आ गया, अब इसको काटेंगे, इसको आप काट लेंगे भैया, कहेंगे सर 3 तिरिक का 9, 9/1 आ जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। ये कहीं दिया है क्या, 3 सही 1/3 दिया है, डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं। आगे चलें, ऐसे ही सवाल आपको दमदारी से सवाल देखने को मिलेगा दोस्त, है ना। आगे चलें, चलिए अगला सवाल आपको देखिए, चलिए लगाइए 34 नंबर, सेम सवाल उसी तरह लगेगा। 34 नंबर सवाल देखिए, कह रहा किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 भाग तथा समय की संख्या व दर प्रतिशत बराबर है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चलिए ब्याज की दर सेम उसी तरह लगाइए, क्या है 4 दिया है आपका, यहाँ 25 लिख देंगे और गुणे आप 100 कर देंगे, तो कुछ तो पता नहीं है, और यहाँ कितना दिया, कुछ है नहीं है ना, यक्स बराबर मान के लगाइएगा, यक्स बराबर यहाँ यक्स निकालना है, तो यक्स एक्स को इधर करेंगे, यक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब मैं इसे काट दीजिए, जो कटे उसे काट लीजिए ना, 25 से करना 25, 25 चौका 100 कर दीजिए, यहाँ 4 चौका 16 कर दीजिए, क्यों 16 हो जाएगा, नीचे आपका एक बचेगा, कुछ बचेगा नहीं, यक्स बराबर आप कर दीजिए, 4 का वर्ग होता है, 4 का वर्ग 4 चौका 16 होता है, तो 4 आपका आंसर आना चाहिए, 4% आपका आंसर भी आना चाहिए। 4% है क्या, ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, अगला सवाल देखिए 35 नंबर, 35 नंबर सवाल आप बनाइए भैया, इसमें बताइए आंसर क्या होगा, ज्यादा सवाल नहीं है, 2-4 सवाल और होगा, है ना। 35 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है 160 रुपए, 160 रुपए का साधारण ब्याज 40 रुपए तथा वर्ष वर्ष की संख्या ब्याज दर के बराबर है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ब्याज दर सेम उसी तरह ज्ञात करना है, उसी तरह आपको ज्ञात करना, सीधे आप रखिए और सीधे उड़ाइए इसको, ऐसे ही रखिए, तो 40% जो ब्याज दिया उसको ऊपर रखिए, नीचे 160 लिखिए, आंसर करिए। चलिए देखिए यक्स बराबर कितना करते हैं, यक्स बराबर 40% आपका साधारण ब्याज दिया है, तो गुणे आप 100 कर देंगे, ब्याज बराबर आप जान ही रहे, फार्मूला आप मत भूलिएगा, क्या है ब्याज गुणे 100 और बटे में दर और समय टी, ये भूलिएगा मत, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा, आप लगा भी नहीं पाएंगे। चलिए अब ये आपका कितना हो गया, 40/100 हो गया, कितना दिया 160 दिया है, और गुणे यक्स, यक्स पता नहीं है, यक्स को बराबर हमको पता करना है। अब यक्स को पता करना है तो उसको हम काटेंगे, आप देखेंगे इसमें आंसर क्या, काट दीजिए भैया, जो कट रहा है उसको उड़ाइए, तो 10 से 10, 4 से करेंगे 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 से करेंगे यहाँ 25 आ जाएगा, क्यों 25 आ जाएगा, तो यक्स को इधर भेजेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, यक्स स्क्वायर बराबर 25 है, अगर यक्स को हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, यक्स को हटाएंगे स्क्वायर हट जाएगा, तो यक्स बराबर आपका 5 आ जाएगा, 5% आपका आंसर दिया है, 5% आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, है ना, बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, समझ में आ रहा है। ऐसे ही अगर आप दमदारी से देखना चाहते हैं, मैथ सीखना चाहते हैं, तो चैनल अगर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑन करेंगे, है ना। आपको इस कंटेंट में बनाने में, इस कंटेंट को सोच के लाने में और समस्या आपकी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि सवाल आपको एक टाइप को आपको देना तो है, लेकिन 2-4 3-4 टाइप को आपको ऐसे देना, छोटे छोटे सवाल आपके ऐसे परीक्षा में आते हैं, सब परीक्षाओं में आते हैं, इसको छाटना पड़ता है, देखना पड़ता है कि इस परीक्षा में आया है, मेहनत लगती है इस कंटेंट बनाने में, है ना दोस्त। तो इसकी वजह से आप क्या करेंगे, चैनल को सपोर्ट जरूर करेंगे दोस्त, ठीक है। चलिए आपका भाई, आपके डीपी सर काफ़ी मेहनत करते हैं, इसकी वजह से आपको उनका धन्यवाद करना चाहिए। चलिए आगे चलें, अगला सवाल देखिए, आपका 36 नंबर सवाल है। 36 नंबर सवाल में आप बताएंगे इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। 36 नंबर सवाल में लगाइए 4% 1/5, सीधे आप उसी तरह आप लगाएंगे, इसमें भी आंसर आपका आ जाएगा। देखिए पी मूलधन क्या दिया है, 1 दिया है, क्यों मूलधन आपका 1 वर्ष दिया है इसमें, और उसके बाद आपका एसआई दिया है कितना, एसआई आपका दिया 1/5,
1/5 SI दिया है। उसके बाद आपका आगे देखिए टी समय दिया है 4 वर्ष। आप इसी पे कर लगा दीजिए, सब तो लिख दिया गया है। देखिए आपका 1 वर्ष का समय दिया गया है, ठीक है, और इसमें एसआई आपका 1/5 दिया गया है और समय आपका 4 वर्ष दिया गया है। अब इसी पे आप रखिए और लगाइए, बताइए आंसर क्या हो जाएगा। अब 1/, सवाल जैसे कर रहे तो इसी करिए, x बराबर 1/5 गुणे 100। आपको कितना कुछ दिया गया है नहीं ना, 4 वर्ष। अब की देखो दे दिया भाई ना, अब की 4 वर्ष इसमें दे दिया, उसमें दिया ही नहीं था। चलिए अब इसी को काट दीजिए, 25 से काटेंगे, 25 यहाँ आ जाएगा, क्यों 25 आ जाएगा, 25 चौका 100, 5 से काटेंगे 25 आ जाएगा, तो x बराबर 5 आ जाएगा। तो 5% कहीं लिखा है क्या दोस्त, तो कहेंगे सर सी वाला 5% लिखा हुआ है, यही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब बाबू आपका है ना, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। चलिए 37 नंबर लगाइए, 2 सवाल और है, सवाल है ना, 2 सवाल और होगा। 37 नंबर सवाल देखिए अपने आप में बहुत बड़ा है, ये सवाल आप परीक्षाओं में देता है, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत जबरदस्त सवाल है। इस सवाल को आप बनाएंगे, थोड़ा सा मैं आपको समय दूंगा, इस सवाल को आप बनाएंगे और बताएंगे इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। लगाइए तो, लगाइए, बहुत अच्छा सवाल है। 3000 का कुछ भाग 5% वार्षिक दर, बाकी भाग 7% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। 1 वर्ष बाद कुल साधारण ब्याज 182 रुपये मिलता है, तो 7% वार्षिक दर पर दी गई राशि ज्ञात कीजिए। लगाओ भैया, अमन कुछ कर रहे हो, लगाओ गाओ, मैं थोड़ा पढ़ा उड़ा करो। चलो 2 सवाल और, इस सवाल को बनाएंगे। इस सवाल आपके अपने आप में बहुत जबरदस्त सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को थोड़ा सा आप जोड़ देंगे, है ना, जोड़ देंगे दोस्त, इस सवाल में जोड़ देंगे और बताएंगे इसमें आंसर आपका क्या आ जाएगा। लगा सवाल देखिए, कह रहा 3000 रुपए है 5% पे। एक बार देखिए 3000 रुपए को 5% पे दे रहा है, फिर दूसरा 3000 7% के हिसाब से उधार दिया जा रहा है। कितने के दे रहा है, 1 वर्ष के लिए दिया जा रहा है, लेकिन कह रहा है ब्याज जो है 182 है, 182 ब्याज रुपए मिलता है, तो 7% के हिसाब। आवाज आ गई दोस्त आवाज चली गई ना, आवाज चली जाती है तो प्राण चला जाता है, क्यों भाई, कुछ सुनाई नहीं देगा, गूंगे बहरे मत सुनेंगे इशारा से। इशारा से मैं बताऊंगा यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो आप भी कहेंगे हाँ हाँ, समझ रहे हैं, वही बात है, कोई बात नहीं, है ना। चलिए मैं इस सवाल को एक बार दोबारा से बना देता हूँ, कोई आपको दिक्कत की जरूरत नहीं है। इसी सवाल को हम बना रहे थे, देखिए कैसे कह रहा है, कह रहा 3000 का कुछ भाग 5% वार्षिक तथा बाकी बचा भाग 7% दर पर उधार दिया गया, है ना। 1 वर्ष बाद कुल साधारण ब्याज 182 रुपये मिलता है, तो क्या पूछ रहा भैया, 7 वर्ष वाला, 7 वर्ष दर वाले पर दी गई राशि बताइए। अच्छा देखिए मैं क्या बता रहा था, ये देखिए आपका पहले 3000 दिया 5% वार्षिक ब्याज पर, फिर यही 3000 दिया 7% वार्षिक ब्याज पर दिया गया, है ना। लेकिन ब्याज जो उसका 182 दिया, अगर ये परसेंटेज में दिया रहता ना, तो बहुत मजा आती, माँ कसम बहुत मजा आती, बहुत जबरदस्त लगता है। कोई बात नहीं, फिर भी इस पे हम लगाएंगे भैया, देखिए कैसे। 3000 हम लिखेंगे, इस 3000 लिखने के बाद 5% के हिसाब से दिए 5 लिख देंगे, और इसके बटे हम 100 लिख देंगे। अब कहेंगे सर इसको जीरो से, मतलब जीरो तो उड़ाना है तो उड़ा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से करेंगे 5 सत्ते 35, 5 3 15, अभी गलत हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, जीरो 150 आ जाएगा।
फिर कहेंगे सर दूसरा जो दे रहा है 3000 वो अब दे रहा है कितना 3000 पे। फिर उसके बाद हम 7 लिखेंगे, यहाँ गुणे आप 100 कर देंगे। 2 जीरो से आप 2 जीरो उसको उड़ा दिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 से करेंगे 7 तरीके 21, 210 हो जाएगा, दूसरे का 10 हो जाएगा। अब कहेंगे सर इसी को हम लगाना चालू करें तो भन्न दे लगा देंगे, लगाइए भन्न दे। देखिए पहला आपका दिया है कितना 5%, यहाँ 5% लिखिए। दूसरा यहाँ दिया है 7%, यहाँ 7%। लेकिन अगर ये परसेंटेज में दिया रहता तो बता रहे हैं तो जल्दी से लग जाता है, लेकिन परसेंटेज में नहीं है, संख्या में, इसीलिए हम संख्या में इसे कर दिए। तो यहाँ कितना है देखिए 5% का 150 दिया तो यहाँ 150 लिख दीजिए, और यहाँ 7% का 270 लिखा गया, 210 लिखा गया, 210 लिख दीजिए। अब तीर जहाज उड़ाना है। अब यहाँ बीच में एक उसका ब्याज कितना दिया है 182 दिया है, 182 ब्याज दिया। अब जहाज उड़ा दीजिए तो इसमें से इसको घटा दीजिए, इसको इसमें से घटा दीजिए। जहाज उड़ाना आप जानते होंगे, इसमें से आप घटाइए। देखिए ये बड़ा आपका कितना, ये बड़ा है तो यहाँ 2 मन से 8, यहाँ 8 हो जाएगा, 82 आएगा। फिर यहाँ आपका कितना बचेगा, हाँ मन, तो आपका 2 बचेगा, 28 हो जाएगा। हाँ 28 हो जाएगा। अब इसमें से आप घटाएंगे 150 मन से तो यहाँ कहेंगे सर 8 आ जाएगा, 8 आएगा कि नहीं भैया, 182, 182 ज़्यादा, इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ आपका 2 आ जाएगा। यहाँ बड़े में से छोटे को आप घटाएंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब इस अनुपात को अगर कटे तो काट लीजिए तो बहुत बेटर रहता है। तो काट लें, कितने से कटेगा, 8 से कट जाएगा ना, 4 से करेंगे, 4 सत्ते 28, बहुत अच्छी बात है, 4 और 8 32, बहुत अच्छी बात है, इससे ज़्यादा नहीं कटेगा, है ना। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 8 2 10, 10 5 15, हाँ भैया 15 बराबर कितना दिया गया है, 15 यूनिट बराबर पूछ रहा है कितना, कितना। अब 15 यूनिट पर रख के लगाना, 7% के हिसाब से लगाना है, कितना 7% के हिसाब से लगाना, उसी पे हम रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ पे गड़बड़ थोड़ा सा है, सही तो है, सब सही है, बहुत बढ़िया। अब 15 दे रहा लेकिन वो धन कितना दिया 3000, तो यहाँ 3000 लिख देंगे, क्यों 3000 लिखेंगे, यहाँ 15, 15 से इसको भाग करेंगे तो भाग करेंगे, 15 दूनी 30, 2 बार में चला जाएगा, यहाँ 200 हो जाएगा। अच्छा 200 तो हो जाएगा, लेकिन 7% पे बोल रहा है, कितने पे 7 पे, तो इसमें 200 तो है ही है, लेकिन 7% कहाँ है, 7% वाला आपका ये है, तो 7% वाला अभी को निकाले हैं कितना 210, 210 210, 15, 15 दूनी 30, 200 आ जाएगा, 210, ठीक है। अब इसके बाद 210 8% हिसाब से 200, और 200 में आपका, अच्छा हाँ ठीक है, कितने का पूछा 7% के हिसाब से पूछा ना, 7 से गुणा करना पड़ेगा, फिर 7% का अगर पूछा होगा तो 7% के हिसाब से गुणा करना पड़ेगा। अच्छा 7%, सॉरी 7% का पूछा तो परसेंट हमको नहीं चाहिए, तो 7% का देखिए आया कितना 8 आया है, तो 8 से इसमें गुणा कर देंगे, 8 से इसमें गुणा कर देंगे, 8 से करेंगे 8 दूनी 16 कर देंगे, 2 जीरो लगा देंगे, तो आपका 7% वाले के देखिए मनवा कितना दिया 8 दिया, तो 8 से इसका गुणा कर देंगे 16 आ जाएगा, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा, है ना, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया सवाल, समझ में दोस्त आया सवाल, आया कि नहीं सवाल, आ गया ना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं ना। एक सवाल और लाए, इसी पेज पे एक सवाल और लाए, सेम इसी तरह है, इसको उड़ाइए तो आया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए इसको उड़ाइए, ये सवाल 38 नंबर उड़ाइए, तो 38 नंबर लगाइए, सेम उसी तरह सवाल है, इसी तरह सेम सवाल है ना। चलिए इस सवाल को देखिए कैसे, सेम उसी तरह है, कुछ नहीं, 25,000 दिया गया है, तो यहाँ 25,000 लिख देंगे, गुणे, है ना, 2 भागों में बांटा गया है, अलग अलग मैं पढ़ दे रहा हूँ। निकेतन 25,000 को 2 भागों में बांट कर 2 अलग अलग बैंकों में जमा करता है, एक से उसे 15% ब्याज तथा दूसरे से 18% ब्याज मिलता है। एक वर्ष में उसने, एक वर्ष में ये क्या है, एक वर्ष में ये नहीं रहेगा, एक वर्ष में उसने 4,050 रुपए ब्याज मिलता है, तो बताइए उसने कितना, तो उसने 8% की दर से कितना धन कमाया, है ना, कितना धन जमा किया और कमाया। तो चलिए 8% वाला 18% का हिसाब से 8% नहीं है, तो 8% वाला निकालना, सेम उसी तरह रखेंगे, तो 25,000 पहले में 15,000 है, 15 लिखेंगे, गुणे आप 100 कर देंगे, 100 से भाग लगाइए, 2 जीरो से आप 2 जीरो उड़ा दीजिए, 15 से इसमें गुणा करेंगे, बड़ा भारी गुणा करना, कोई बात नहीं, 15 देखिए 15 कितना होता है, 15 पचे 75, 25 पंचे 125, 25 के 5 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, 25 से करना 25, और 25 में 12 जोड़ेंगे तो 20 20 10 30, और 30 5 35 36 37,
तो यहाँ 37 लिखेंगे, एक जीरो लिख देंगे, ये आ जाएगा। दूसरा यहाँ करेंगे 25,000 आप करेंगे और गुणे कितना 18% और यहाँ बटे 100 कर देंगे, है ना। अब इसी को काट कितनी करिए तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया, 18 से करेंगे 18 पच्चीस 90, 90 के जीरो यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक है। 18 दूनी 36, क्यों 18 दूनी 36, 9 एक 10, 10 5 15 5 कैरी 1, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 यहाँ 5 हो जाएगा, एक जीरो लगा देंगे। इतना चीज आया, बता समझ में आया? दोनों को हमने परसेंटेज में था तो दोनों को हमने संख्या में निकाल लिया, संख्या में निकाल लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं हुआ ना। अब उसी तरह इसको चिड़िया उड़ाएंगे, चिड़िया उड़ा के लगाएंगे, है ना। चलिए चिड़िया उड़िया उड़ाते हैं, देखते हैं क्या आता है। चलिए चिड़िया उड़िया उड़ाइए। पहले इसका कितना था, एक है 15%, तो यहाँ मैं 15%, लेकिन 15% का मनवा आया है 3000 कितना, इतना रुपए आया है। फिर दूसरे का 18% है, 18% का मनवा आया 4500। अब लेकिन 4500 नहीं, कितना दिया भैया, ये दिया 4050, 4050। ये तीर उड़ाइए तो, उड़ाइए जहाज, जहाज उड़ाने में मजा आती है। देखिए अब इसको घटाएंगे, यहाँ कितना आ जाएगा भैया अमन, इसको घटाएंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा। अब यहाँ 40 है ना, तो 45 ज्यादा, 10 वहां से 5 जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका 40 है और ये 45 है, सही तो है। 10 में से 5 जाएगा 5, जीरो आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 4, यहाँ 4 उतर जाएगा, ये 4 उतर जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। ये इतना आ गया, इसको आप घटाइए तो यहाँ आप कहेंगे सर जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, दिख रहा है मुन्ना ना, नहीं दिख रहा है, अभी मैं ऊपर लिख दूंगा, थोड़ा सा आप समय रखिए। ये दोनों जीरो आ जाएगा, फिर आप इसमें से घटाएंगे तो कितना है, 40 है ना, तो 7 में से 3, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 3। तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ, इसका जो मान आया है 450 और इसका जो मान आया है मुन्ना 3000। अब इसको हम काट लेंगे, थोड़ा सा काटिए तो, थोड़ा काटिए पीटिए, कितना बच रहा है। कहेंगे सर एक जीरो से एक जीरो, 5 से करेंगे 5 9 45, 5 से करेंगे 5 6 30, 3 से भी कट जाएगा, 3 3 9 और 3 दूना 6, इसका अनुपात आ गया 3 2 5, इसको जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। लेकिन 5 का मान दिया है 25,000, कितना दिया भैया 25,000, तो यहाँ 25,000 लिख देंगे, यहाँ 5 लिख देंगे, तो 5 25 यहाँ आ जाएगा कितना, 5 25 यहाँ 5000। अब कितने का मान निकालना, 18 का, 18 का मनवा कितना आया भैया, 18 का मान आपका आया है 2, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 लिख के और 3 जीरो लिख देंगे, तो ये 10,000 आपका आंसर आ जाएगा। 10,000 कहीं दिया है क्या, एक जीरो कम पड़ेगा क्या भैया, 3 जीरो ये 10,000, एक जीरो और लगेगा, तो ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। ए वाला आपको करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताइए चीजें समझ में आई कि नहीं। 10,000 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। सब में आपका कम लगा है क्या, ये आपका ठीक है, ये ठीक है, ये 10,000, तो ये 10,000 आएगा, यहाँ आप लगा लेंगे जीरो अपने से, है ना, आपको ऑप्शन मिल रहा है अपने से। तो ये आपका सवाल है, सवाल बहुत अच्छा था, बहुत दमदारी से, बहुत अच्छे सवाल था। सवाल आपका समाप्त हो चुका है ना, इतना ही सवाल आपका साधारण ब्याज था, ये आपका लास्ट क्लास होगा, ठीक है। ये आपका सवाल का लास्ट सवाल है, अरे सॉरी, इस वीडियो का, इसमें बाबू 10,000 आया था आपका, एक जीरो यहाँ बढ़ा देना, गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो ये आपका साधारण ब्याज का ये आखिरी सवाल था और आखिरी वीडियो भी है। अब इसके बाद आपका चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया जाएगा, इतना चीज आपको पढ़ा दिया जाएगा, इससे बाहर कहीं ना आएगा। इतना आप पहले तो सीखिए, पहले समझिए, फिर उसके बाद अगला और भी आपको पढ़ाया जाएगा। अभी तो ये न्यू बेसिक चल रहा है ना, ओल्ड बेसिक तो बचा ही है। चलिए यहीं पे आपको क्या है, ये भाव थोड़ा पानी लेता है, यहीं पे आपको क्लास का प्रारंभ किया जाए, है ना दोस्त। बताइए कैसे हैं, एक दूसरे को जरूर शेयर करें। कंटेंट बनाने में दम लगती है, मेहनत लगता है बाबू। थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, नए हैं तो और सब्सक्राइब, नए हैं तो जरूर आप चैनल को जुड़िए और एक दूसरे को भी जोड़िए, ठीक है। ऐसे ही आप बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना। आपको एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दुनिया में बहुत लोग हैं, दुनिया में बहुत लोग हैं जो आ, तैयारी कर रहे थे, तैयारी करने के बाद मुकाम हासिल नहीं किए हैं, लेकिन तैयारी करने के बाद वो अच्छे इंसान तो बन सकते हैं, ये तो बात है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और आपका बुरा कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए ऐसे ही बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।